प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमन बड़ोला द्वितीय वर्ष प्रायोगिक भूगोल की इस कक्षा में आज हम पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन बहुशंकुक प्रक्षेप को बनाने की प्रक्रिया को समझेंगे। इस कक्षा के बाद आप जानेंगे कि बहुशंकुक प्रक्षेप, जो कि एक संशोधित शंकुआकार प्रक्षेप है, उसकी रचना किस प्रकार से की जाएगी। जैसा कि पूर्व में इसकी मापनी को ज्ञात करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसके अंतर्गत किसी भी प्रक्षेप की पृथ्वी की लघुकृत गोले का अर्धव्यास ज्ञात करने की मापनी को स्पष्ट किया था। उसके पश्चात जब हम किसी प्रक्षेप का निर्माण करते हैं तो उसके साथ में कुछ चीज़ें हमें दी गई होती हैं या ज्ञात होती हैं, जिसकी सहायता से हम प्रक्षेप का निर्माण करते हैं। जैसा कि हमें दिख रहा है, RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी प्रक्षेप की मापनी 12 करोड़ 50 लाख किस अक्षांश और देशांतरीय विस्तार को लेकर के यह प्रक्षेप बनाया गया है और उनका निश्चित अंतराल क्या है। अन्य सामान्य कोनिकल प्रक्षेप की तुलना में यहाँ पर कोई भी अक्षांश मानक अक्षांश नहीं होता है, क्योंकि इस प्रक्षेप में यह मान लिया जाता है कि प्रत्येक अक्षांश पर स्पर्श करते हुए एक कोण की कल्पना कर ली जाती है। यानी पृथ्वी के ग्लोब पर प्रत्येक अक्षांश को स्पर्श करते हुए कोण रखा जाता है और इस प्रकार से यह प्रक्षेप एक संकेंद्रीय प्रक्षेप न होते हुए इस प्रक्षेप में अक्षांश रेखाएं अलग अलग केंद्र से खींची जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं कि किस प्रकार से प्रक्षेप में पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास ज्ञात किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार सूत्र में बताया था कि चूंकि 12 करोड़ 50 लाख सेंटीमीटर धरातल पर प्रकट किए जाते हैं मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर के द्वारा, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये निरूपक भिन्न दी गई है और यही निरूपक भिन्न एक यानी मानचित्र की दूरी 12 करोड़ 50 लाख अर्थात धरातल पर दूरी। दिस इज द रेशो between the land distance and map distance, 2 points of the map and 2 points of the earth. इसी प्रकार से इसलिए 1 सेंटीमीटर धरातल पर प्रकट किया जाएगा 1/12 करोड़ 50 लाख, यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा जाएगा। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत हम चलेंगे। इस प्रकार से धरातल पर जो प्रकट किया जाएगा उस दूरी को हम ज्ञात करेंगे। उसमें हम संक्षिप्त में कह सकते हैं कि पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास 63 करोड़ 50 लाख डिवाइडेड बाय मापनी की निरूपक भिन्न का हर, डिनोमिनेटर ऑफ द स्केल, इट मीन्स 12 करोड़ 50 लाख। लाइक दिस, R इज इक्वल टू पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास जो कि हमें दिया गया है एवं निरूपक भिन्न की मापनी का हर। नेक्स्ट, इस प्रकार पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास हमने ज्ञात कर लिया गया है। मापनी, एक्सटेंशन, इंटरवल और चौथी चीज जो हमारे द्वारा ज्ञात की गई है वो है, इस प्रकार से इन चारों चीजों के साथ में हम इस मापनी पर बहुशंकुआकार मानचित्र प्रक्षेप की रचना करेंगे। यहाँ सर्वप्रथम हमें यह समझना है कि कितनी अक्षांश रेखाएं हमें दर्शानी है और कितनी देशांतर रेखाएं हमें दर्शानी है। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि मध्य देशांतर रेखा, किसी भी प्रक्षेप की मध्य देशांतर रेखा को ज्ञात करने के लिए इन देशांतर रेखाओं को मापनी के मानचित्र के समतल सतह पर रखा जाता है और उसके पश्चात उनकी गणना की जाती है। जैसा कि 15 डिग्री के अंतराल पर, तो सबसे पहले हम ईस्ट से शुरू करेंगे 0 डिग्री, देन 15
30, 45, 60 एंड 90 देन सो ऑन हमें 180 डिग्री ईस्ट तक की कैलकुलेशन करनी है। कितनी देशांतर रेखाएं इस पर बनेंगी, इसको हमें ज्ञात करना है। और इसको ज्ञात करते समय हमें ये याद रखना है कि समतल सतह पर ईस्ट और वेस्ट की दिशा क्या होती है, उसी आधार पर हम अपनी अक्षांश और देशांतर रेखाओं को खींचेंगे। इसी प्रकार यहाँ कितनी अक्षांश रेखाओं को खींचा जाना है यह भी ज्ञात करना आवश्यक है कि जैसा कि हम सभी को पता है 0 डिग्री के पश्चात में अगर हम नॉर्थवर्ड चलते हैं उत्तरी गोलार्ध में तो 15 डिग्री के इंटरवल पर 45, 60 एंड 75 कुल हमें 4 अक्षांश रेखाएं खींचनी है और देशांतर रेखाएं भी हमारी क्या होंगी, इसको हमें ज्ञात करना है। मध्यवर्ती देशांतर क्या होगा इसे भी हमें ज्ञात करना है। तो पुनः इसे करते हुए हम देखेंगे कि 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच की जो देशांतर रेखा होगी वो 15 डिग्री के अंतराल पर होगी हमारी 90 डिग्री ईस्ट, और जिसके दोनों तरफ देशांतर रेखाओं की संख्या 6 रहेंगी। ये दोनों चीज हमने ज्ञात कर ली है, अर्थात हमें 4 अक्षांश रेखाएं चाहिए और एक सेंटर के दोनों तरफ हमें 6 अक्षांश और 6 देशांतर रेखाएं बनानी हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी में। अब हमें इसके लिए एक गणना करने के लिए ज्योमेट्रिकल डायग्राम की रचना करनी होगी। इसे हम इस प्रकार समझेंगे कि जहाँ पर पृथ्वी का रेडियस 5.08 सेंटीमीटर दिया गया है, इसी रेडियस को लेकर के 5.08 सेंटीमीटर की हम रेखा यहाँ पर खींचेंगे। इसको मैं पुनः स्पष्ट करती हूँ। 5.08 सेंटीमीटर की रेखा और उस पर 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे और उसी के साथ में वृत्त का एक चतुर्थांश बनाया जाएगा। इस प्रकार से इस प्रक्रिया को वापस से हम देखेंगे। इसके पश्चात 30 डिग्री का कोण, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। यहाँ हमने प्रारंभ किया है 30 डिग्री से एंड 75 डिग्री तक के कोण 15 डिग्री के इंटरवल पर हमने बनाए हैं। 30 डिग्री का हमने प्रारंभ इसलिए किया है बिकॉज हमें 30 डिग्री से ही हमारी अक्षांश रेखाओं का निर्धारण करना है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री के कोण इस वृत्त के चतुर्थांश पे बनाने हैं। उसके पश्चात इसी रेखा को हम लंबवत आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के पश्चात हमें 30 डिग्री से 75 डिग्री तक हर रेखा पर 90 डिग्री के एंगल में इसे आगे बढ़ाते जाना है। जैसा कि ये डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि 90 डिग्री का कोण जब इस रेखा को स्पर्श करेगा तब तक हमें इसको आगे बढ़ाना है। उसके पश्चात चूंकि हमारा जो अंतराल है वो है 15 डिग्री, तो इस दूरी का हमें चाप भरना है और प्रकार में लेते हुए इसका एक चाप हम इस प्रकार से खींच देंगे। इस चाप के साथ में 30 डिग्री के साथ की रेखा को पुनः यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। जैसा कि आप ये प्रक्रिया देख रहे हैं, ये हमारा ज्योमेट्रिकल बनाने की प्रक्रिया हुई। फर्स्ट जो हमने प्रक्रिया की थी, फर्स्ट प्रक्रिया में हमने अक्षांश रेखाओं को कोण के आधार पर हमारे अक्षांशीय विस्तार के आधार पर खींचा। उसके पश्चात हमने दूसरी प्रक्रिया की कि इन्हें समतल रेखा पर जब तक बढ़ाया तब तक कि वो स्पर्श न कर जाए। इस प्रकार से 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एवं 75 डिग्री के केंद्र की दूरियों को, अक्षांश रेखाओं की केंद्र की दूरियों को इसके द्वारा हमने ज्ञात किया है। नेक्स्ट स्टेप जो हमने किया है
उस स्टेप के अंतर्गत जैसा कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि हमने 30 से 45 डिग्री का जो ये डिस्टेंस है, इसका चाप भरते हुए यहाँ से इस चतुर्थांश के अंत से चाप भरते हुए एक छोटा वृत्त का चतुर्थांश बनाया है और उससे हमने जो रेखाएं खींची हैं उन रेखाओं से इन्हें प्रदर्शित किया है। ये दूरियां बाद में हमें देशांतर रेखाओं की दूरियों को ज्ञात करने के काम आएंगी। तो इसकी हमने 3 स्टेप करी है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड दिस इज थर्ड स्टेप। अब इस स्टेप के पश्चात हम ज्ञात करेंगे कि इस प्रक्षेप को किस प्रकार बनाया जाएगा। इस प्रक्षेप को बनाने के लिए इन दूरियों को जैसे जैसे मैं आप ड्रॉ करेंगे हम देखेंगे कि एक मध्यवर्ती सरल रेखा खींची जाएगी। इस सरल रेखा पर हमें विभिन्न अक्षांश रेखाएं इस प्रकार पूर्व से पश्चिम दिशा में अलग अलग केंद्र से खींचनी है। अतः इस केंद्र की दूरी को ज्ञात करने के लिए 30 डिग्री की जो हमारी फर्स्ट ये रेखा है, इस डिस्टेंस को हम प्रकार के चाप में भरेंगे और यहाँ से उस निश्चित दूरी को लेते हुए एक वृत्त का चाप हम खींचेंगे। इस प्रकार से एक चापाकार दूरी हमें खींचनी है। पुनः ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस चाप पर हमें जो दूरी ज्ञात करनी है उस दूरी को हमें किस तरह से यहाँ पर खींची जाने वाली दूसरी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, उसे ज्ञात करने के लिए हमें 30 टू 45 डिग्री की जो डिस्टेंस हमने ली थी, इसे प्रकार से चाप में भरेंगे और उसके पश्चात प्रकार की नोक को यहाँ रखते हुए हमें आवश्यकता अनुसार मार्क करने हैं। जैसे प्रकार की नोक रखते हुए दिस इज 30, 45, 60 एंड 75 डिग्री के अक्षांशों के चाप की दूरियों को निर्धारित करेंगे। अब इन सभी अक्षांश रेखाओं को खींचने के लिए, उनके केंद्र को ज्ञात करने के लिए 45 डिग्री के एंगल से इस रेखा की इस दूरी का चाप प्रकार में भर लिया जाएगा और यहाँ पर 45 डिग्री पर प्रकार का पेंसिल रखते हुए उसका चिन्ह हम ज्ञात कर लेंगे। पुनः इस सेंटर को रखते हुए, पेंसिल को यहाँ रखते हुए प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे और इससे एक 45 डिग्री का चाप बनाएंगे। इसे आगे अगेन 60 डिग्री पर हम समझेंगे कि इस रेखा की दूरी को हम चाप में भर लेंगे। 60 डिग्री पर यहाँ प्रकार की नोक रखते हुए इस दूरी का मार्क पेंसिल से यहाँ बनाएंगे। पुनः क्योंकि ये 60 डिग्री के लिए है तो यहाँ पर प्रकार की नोक रखते हुए इस पेंसिल से इस चाप को हम इस प्रकार से खींच लेंगे, जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रकट करने वाली 60 डिग्री की नॉर्थ लैटिट्यूड्स होंगी। लास्ट 4th नंबर की जो कि हमारी 75 डिग्री की है, उस 75 डिग्री की इस दूरी को हम प्रकार में भरेंगे। पुनः प्रकार की नोक यहाँ रखते हुए पेंसिल से इस दूरी से निशान लगाएंगे। पुनः प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और पेंसिल के द्वारा 75 डिग्री के इस चाप का निर्माण करेंगे। यहाँ तक हमें अब अक्षांश रेखाएं और उनकी दूरियों का ज्ञान हो गया है। तत्पश्चात अब हमें देशांतर रेखाओं को खींचना है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि देशांतर रेखाओं की दूरियां हमने किसके द्वारा ज्ञात की है, इस प्रकार ये ज्ञात की है। दिस इज फॉर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री की देशांतर की दूरियां हैं। मध्य देशांतर से हमें पूर्व एवं पश्चिम में 6 पूर्व में बनानी है और 6 रेखाएं देशांतर पश्चिम की ओर बनानी है, जैसा कि हमने इस विस्तार से ज्ञात किया है। तो ऐसी स्थिति में इस दूरी को प्रकार में चाप में भरते हुए
सेंटर में हम प्रकार की नोक रखेंगे और उसके बाद 6 पॉइंट हमें लगाने हैं। ये 6 पॉइंट हमारे पूर्व एवं पश्चिम दोनों तरफ लगाए जाने हैं, क्योंकि 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री एंड 90 डिग्री ईस्ट तक की ये देशांतर रेखाएं हमें इस तरह से प्राप्त होंगी। इसी प्रकार की प्रक्रिया हम ईस्टर्न साइड में भी करेंगे, जिसे कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, एवं पश्चिम में भी नहीं होके ये भी पूर्वी गोलार्धी है, क्योंकि हमारा विस्तार 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट की तरफ है। नेक्स्ट हम 45 डिग्री की अक्षांश रेखा पर, दिस इज आवर 45 डिग्री की अक्षांश रेखा, इस 45 डिग्री के कोण से ये जाने वाला जो डिस्टेंस है इसे हम प्रकार की नोक में भरेंगे और प्रकार की नोक से यहाँ पर भी हम इस दूरी के 6 मार्क कर देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये डिस्टेंसेस निरंतर कम होती जा रही है। नेक्स्ट इसी प्रकार 60 डिग्री पर भी हम करेंगे। 60 डिग्री के लिए भी प्रकार के चाप में यही डिस्टेंसेस भर करके 6 मार्क किए जाएंगे। नेक्स्ट 75 पर भी इस प्रकार से ये जो 6 मार्क्स किए गए हैं, इन 6 मार्क्स को जोड़ते हुए जो हमारी देशांतर रेखाएं हम खींचेंगे, इनके केंद्र अलग अलग है और इन्हें स्मूथ हैंड से हमें मिलाना है। इस प्रकार से न कि स्केल से हम जोड़ेंगे इन्हें, स्मूथ कर्व से, जिसे कि कई बार फ्रेंच कर्व से भी जोड़ा जाता है। ये रेखा मेरी यहाँ पर जुड़ रही है पर ये गलत है। इसे हम इस प्रकार से इन्हीं सभी बिंदुओं को इस प्रकार से जोड़ते हुए हम देशांतर रेखाओं का निर्माण करेंगे। ये फ्रेंच कर्व से या किसी स्ट्रेचेबल रिफिल या स्केल की सहायता से न बनाते हुए फ्री हैंड हम इस प्रकार से देशांतर रेखाओं का निर्माण करेंगे। इसी प्रक्रिया को पुनः मैं इस डायग्राम पर आपको स्पष्ट करती हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था। इसी को हम समझेंगे। ये डायग्राम हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। इस डायग्राम के द्वारा ये दोनों ही डायग्राम बनाए गए हैं। इसे पुनः यदि संक्षिप्त में हम रिवाइज करें तो फर्स्ट प्रोसेस थी हमारी, जिसके अंदर हमने 5.08 रेखा जो कि रेडियस ज्ञात किया है, उसका हमने ये वृत्त का चतुर्थांश बनाया है। इस वृत्त के चतुर्थांश पे 30 से लेकर के 75 डिग्री के कोण बनाए गए हैं, जो कि हमें अक्षांशीय विस्तार के द्वारा ज्ञात होते हैं। पुनः इस चतुर्थांश को सीधी सरल रेखा के रूप में बढ़ाया गया है और 30 डिग्री से इस रेखा को जब तक बढ़ाया गया जब तक कि इस सरल रेखा को नहीं टच करता है। 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 475 डिग्री। इस D से C की इस दूरी को प्रकार में चाप में भरते हुए हमने ये वृत्त का चतुर्थांश बनाया है। ये हमारा सेकंड वर्क था। दिस इज आवर थर्ड टास्क जो हमने यहाँ पर की है, जिसके अंदर यहाँ पर 30 डिग्री को स्पर्श करती हुई जो कोण गया है उससे सीधी सरल 90 डिग्री के कोण पर ये रेखाएं ज्ञात की गई हैं। ये 3 प्रक्रिया करने के पश्चात हमने इस पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन को बनाने के लिए मध्य देशांतर जो कि हमने ज्ञात की थी 90 डिग्री की रेखा को खींचा है। इस 90 डिग्री की रेखा पर G और C की दूरी को प्रकार से चाप में भरते हुए यहाँ से प्रकार की नोक को रखते हुए यहाँ पर प्रकार इसका केंद्र हमने ज्ञात किया। पुनः प्रकार की नोक यहाँ रखते हुए पेंसिल से इस चाप को हमने खींचा है। ये चाप हमारे द्वारा इस प्रकार खींचा गया है। नेक्स्ट 45 डिग्री के लिए हमने इस दूरी को पेंसिल से प्रकार से चाप में भरा। चाप में भरने से पूर्व हमें ये ज्ञात करना है कि ये अक्षांश रेखाएं इस मध्य देशांतर पर कितनी दूरी पर खींची जाएंगी। तो ये C और D दूरी का जो हमारा डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने प्रकार से चाप में भरा और इस C बिंदु से हमने D, E और F बिंदु लगाए। इस D बिंदु से D बिंदु पर हमने प्रकार की नोक रखते हुए इस H से D की डिस्टेंस को जिसको हमने प्रकार में भरा था, D बिंदु पर प्रकार की नोक रखते हुए पेंसिल से इस डिस्टेंस का मार्क किया।
देन यहाँ पर प्रकार की नोक रखते हुए हमने डी का अक्षांशीय रेखा का वृत्त का निर्माण किया, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इन दोनों रेखाओं को खींचते समय हमने अलग अलग केंद्र बिंदुओं का निर्धारण किया, और इस केंद्र बिंदु का निर्धारण आप समझ पा रहे हैं कि हमने इस प्रकार से लिया है। नेक्स्ट, इसी प्रकार से हमने 60 डिग्री और 75 डिग्री के केंद्र का निर्धारण करते हुए इन रेखाओं को हमने खींचा। अब हमें ये चारों अक्षांश रेखाएं प्राप्त हो चुकी हैं, मध्य देशांतर प्राप्त हो चुकी है, परंतु इन रेखाओं को खींचने के लिए, ये देशांतर रेखाओं को खींचने के लिए प्रत्येक अक्षांश पर हमें 6 देशांतर रेखाएं दोनों तरफ, मध्य देशांतर रेखा के दोनों तरफ खींचनी है। इसे खींचने के लिए हमने जो थर्ड प्रोसेस की थी, उस प्रोसेस को, प्रकार की दूरी को हम चाप में भरेंगे, जैसा कि मैंने इस पॉइंट से बताया है, और इस मध्य देशांतर से ये 6 बिंदु हम प्रकार के द्वारा मार्क कर देंगे। ऐसा हमने 30 डिग्री के लिए लिया है, इसी प्रकार हम 45 के लिए लेंगे, 60 के लिए लेंगे एवं 75 के लिए लेंगे। 45 के लिए गए चापों से हम 45 डिग्री की नॉर्थ अक्षांश पर इन देशांतर की दूरियों को लगाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में हैंड मेड डायग्राम से समझाया था। अब इन दूरियों को प्राप्त होने पर हम इन्हें स्केल की सहायता से न जोड़ते हुए फ्रेंच कर्व की सहायता से या किसी सॉफ्ट नलिका की सहायता से इसे हम, या फ्री हैंड इस प्रकार से जोड़ देंगे, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। इस प्रोसेस को करने के पश्चात ये महत्वपूर्ण है कि हम इसको इस प्रकार से लिखें कि इन पर हम 30 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री नॉर्थ एवं नॉर्थ को प्रदर्शित करें। उसी प्रकार से ईस्ट एंड वेस्ट यदि है तो उसकी दिशाएं देना अति आवश्यक है। इस प्रकार से हम पॉलीकोनिक प्रक्षेप को बना सकते हैं।